लो देख लो, पर धोएगा न रोएगा। कपड़ा तो है पर माल अच्छा नहीं। चतुर अगर दुकानदार होगा तो सबको कपड़े बेचेगा और तुमको एक साइड बिठा देगा। अरे बैठो जीजी, आइए, बैठ बैठ जीजी, बैठो आराम से, अभी 5-10 मिनट में मिलूं, पहले ये निपटा लूं इनसे। पहले सबके निपटा लेगा, फिर जीजी ने जो कपड़ा पसंद करके रखा है उसको धीरे से कान में कह देगा, ले मत लेना, धोएगी न रोएगी। इका चक्कर में मत पड़ जाए, कपड़ा अच्छा नहीं बिल्कुल भी। तो तुम लोगा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथा वाचने वाले वक्ता व्यास जी महाराज जितने भी कथा करने वाले हैं सब डोंडी पीट पीट के कह रहे हैं कि ये संसार लेने लायक नहीं। ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला में जितनी वस्तु जोड़ रहे हो ये किसी काम की नहीं है। उसके बाद भी खरीदे जा रहे हैं, फ्रिज ले लो, ने वॉशिंग मशीन ले लो, ने ये ले लो, ने वो ले लो। जो लेने का था भगवान का नाम वो तो लिया नहीं और पूरा घर फालतू अटाले से भर के रख लिया। अब घर में इतना अटाला हो गया, इतना अटाला हो गया और किसी काम का। जैसे घर में अटाला बढ़ते चले गया उसी तरह मन में अटाला बढ़ते चले गया। वस्तुएं इतनी काम लोभ आसक्ति तृष्णा वासना सब इतनी भर गई, इतनी भर गई कि जो लेने की चीज थी वो तो ली नहीं। जितना में तुम फ्रिज खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं बेचे नहीं। जितना में कपड़ा खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? नहीं। तुम जितनी वस्तुएं खरीद कर लाओगे उसकी कीमत घट जाएगी वापस बेचने से। केवल एक वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत नहीं घटती, वो है सोना। पहले लेकर आई थी तो इतना रुपया तोला था और आज की तारीख में बेच के देखने इतना रुपया तोला हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। सोना की कीमत बढ़ी, उसी तरह बचपन में जो राम नाम लिया, जवानी में जो कृष्ण नाम लिया, अधेड़ी में जो शिव नाम लिया, ये भगवान का जो नाम है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये वो सोने की तरह है कि इसकी कीमत मरते मरते तक बढ़ती चली जाती है। अंतिम समय तक इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ये वो सोना है, ये वो गोल्ड है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था आती चली जाएगी इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंत समय में कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, पर भगवान का नाम तुम्हारे सामने जरूर आएगा। उसकी कीमत बढ़ गई तो रखो वही जिसकी कीमत बढ़े। और तुम तो फालतू का अटाला जोड़ जोड़ के रख लो, ने फ्रिज लिया ही, ने जगह अलग गिराई, लाइट चली जाए तो मुंह से पानी रिसने लगे। कूलर लेके आ गई 6,000 रुपया का, बारिश में रखे तो उसके धो धुआ के धरे, अगली गर्मी में निकाले तो फिर बार्निश करे, उसकी जाली बदलो, फिर ठंडी हवा लो। बर्तनों ने इकट्ठा कर लिया इतना सारा, खुद के रहने की जगह कम, ने भांडाओं ने इतना ढेर, और हूँ में भी आसक्ति इतनी। एक गिलासिया कहीं घूम गई, बच्चा जिससे दूध पीता था वो गिलास छोटा सा ना जाने कहाँ घूम गया, उसको ढूंढने में 6 दिन लग गया। जितना 6 दिन तूने वह गिलास ढूंढने में लगाया, इतना 6 दिन राम जी के ढूंढने में लगा देती तो राम जी मिल जाता कि कहाँ गई थी, मेरे को ढूंढती तो मिल जाता। अब वह गिलासिया ढूंढ रही, इतना दिन से हमारा भांडा नहीं रखा, मैंने एक भगोनी हमारा मायका से मिली थी, ना जाने कहाँ धरा गई, मिली नहीं थी, हमारे तो कब से ढूंढ रही, कब से ढूंढ रही, इतना दिन हो गया। कई सामान मकर संक्रांति पे धरा था, आज तक नहीं मिले। और रोज ध्यान करे, कहीं ना कहीं धरी, 2 बार तो पल्लू में गांठ लगा ली, हमारा बर्तन नहीं मिल गया। किसी ने पूछा गुरुजी पल्लू में गांठ लगाने से सामान मिल जाता है हमारा? हमने कहा हम भी पल्लू में गांठ बांध के देखे, भोलेनाथ मिले कि नहीं मिले। अरे मिलना तो चाहिए। एक गांठ अपने हृदय में बांध कर देखिए, परमात्मा के मिलन की जो गांठ होगी, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिल जाएगा, भगवान तुम्हारे सम्मुख में होगा। उसको पाने का प्रयास तो करो।
हम पाने का प्रयास ही ना करें और सोचें कि भगवान मिल जाए, वो मिलेगा कैसे? झूठे संसार में रहकर सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। कलयुग नहीं, चूना लगाओ युग है। हर व्यक्ति किसी ना किसी को चूना लगाने में लगा हुआ है। भाई भाई के लगा रहा है, चेला गुरु जी के लगा रहा है। हर जगह लोग चूना लगाने में लगे। संसार का हर आदमी कहीं ना कहीं चूना लगा ही दिया है। तो क्या कलयुग है? भगवान का भजन करना। झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मिलेगा, पर कोई एक सत्य बोलने वाला तो मिले। जितना मिले नहीं सब झूठे ला, पक्का झूठा। पैदा हुआ उस दिन से झूठ बोल रिया। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था ने, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और कह रहा था भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, ने भोजन चालू हो गया। और 3 बार भोजन भजन, एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठा कोई उलझन नहीं आएगी, फिर थोड़ी देर राम नाम जपने तो बैठ, 25 बार टपकी जाएगी। अच्छा, लोग पूछें क्यों सो रही है क्या? तो फिर ऐसी ऐसी कहीं कर रही, कहीं नहीं, भगवान भाग रहा तो बुला रही। अच्छा, कि मैं सो? नींद आए क्या मेरे को? सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में, महाराज हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से झूठ का क्रम हमने चालू कर दिया। झूठ 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 झूठ। इस असत झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज यह संसार झूठा। एक बार यही प्रवचन चंडीगढ़ में कहा कि संसार झूठा है, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा फिर भगवान ने हमको यहाँ पैदा ही काहे को करा है? संसार झूठा है तो भगवान ने पैदा काहे को करा है? ये झूठे संसार में भगवान को क्यों भेजा भगवान ने हमको? तो हमने एक ही बात की, भगवान कृष्ण का चरित्र याद कर लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन परोसगारी करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है कि झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है? उत्तर दीजिए, जम के बोलो जरा। झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है। हमने चंडीगढ़ में यही बात की। भगवान ने इसलिए झूठे संसार में जन्म दिया कि इस झूठी पत्तल को उठाते रहेगा तो पुण्य भागी बनता चलेगा। इस झूठे संसार में आकर ये जितने कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब झूठे ही तो हैं। कौन सा तुम्हारा अच्छा? सत्यवादी कौन है? सब झूठे। और हम भी रहकर कौन सा अच्छा खा रहे हैं? हम भी तो झूठा ही खा रहे हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध, दादा परदादा मर मर के चले गए, वो अपना सामान यहीं छोड़ के चले गए, वो भी तो हम ही खा रहे हैं। तो झूठा नहीं तो किसका? उनका झूठा अपन खा रहे, और अपन निपटे कि अपना झूठा दूसरा।
अखबार में आता है कि नहीं आता? आप लोग रोज पढ़ते होगे, श्रीमान जी का स्वर्गवास हो गया, अपने पीछे भरा पूरा छोड़कर चले गए, सब झूठा छोड़ गए। खाओ, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, परिवार, ये सब झूठा ही तो है। अरे श्रीमान रोज अखबार में आए, तुम पढ़ना, आगे वाले पेज में नहीं आए तो पीछे वाले में, साइड वाले में तो आएगा, श्रीमान जी निपट गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, श्री जी शरण हो गए, अपने पीछे पूरा भरा पूरा छोड़ गए, भरा पूरा छोड़ गए मतलब सब छोड़ गए, पत्तल भरी भरा ही छोड़ गए, अब तुम निपटाओ, तुम तो खाओ। खाओ। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में, तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काहे के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीओर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काहे को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2, कोई क्या हमारा 1। कहीं से पूछो छोरी कहीं कर रही है, बस मन है मेरा मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती। ओहो, उससे पूछा तुम? बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ। पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी। एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी। है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे। ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो खूब
जम के बोलो, कमाएगा। डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, खूब कमाएगी। सीए बनेगा मेरा बेटा, खूब कमाएगा। ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटूं, पर तू गजब करे, रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहाँ गए, साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा? जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है। ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंतरी जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। कहाँ रहोगे? कहाँ? कल एक माता जी बुजुर्ग कह रही थी, गुरुदेव मुझे इस कुबेरेश्वर धाम में रहना है, आपका वृद्धाश्रम तैयार हो गया क्या? हमने कहा माँ अभी तो काम चल रहा है। आपके बेटे नहीं है क्या? है ना गुरुजी, 5 बेटे हैं मेरे। अच्छा। उनको देखकर एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी। कुएं में से रस्सी बांधकर एक बाल्टी नीचे जाती है। हमने तो हमारे सीहोर में ही देखा, बड़ा बाजार में सत्यनारायण भगवान के मंदिर के वहाँ कुआं था, तो वहाँ बाल्टी बांधते थे रस्सी में और कुआं में डालते थे, और 4-6 बाल्टियाँ लेके जाते थे, ने डब्बा उन ले जाते, ने तेल का, ने उनमें पानी भेजते जाते, ने डब्बा उन भरते जाते, और एक भाई ले जाके घर कूटता जाता। बोलो सही है कि गलत है? एक बाल्टी 10 बाल्टियों को भर देती है, एक बाल्टी 10 डब्बों को भर देती है, एक बाल्टी 5 डब्बों को भर देती है, पर 5 डब्बों से वो एक बाल्टी भराती है क्या? जो बाल्टी निकल के आती है वो खुद भर कर आती है। इनसे कहा जाए कि तुम भर दो तो सारा डब्बा होन, बोले हम खाली हो जाएंगे, हम काय को भरें? बस यही बाल्टी है। आज का बुजुर्ग व्यक्ति, घर के बूढ़े माँ बाप पूरे घर को भर देते हैं, पर जब बुढ़ापा आता है तो खाली की खाली रह जाते हैं, खाली की खाली, कोई भरने वाला नहीं। कौन भरे उनको? कौन भरेगा उनको? और यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने शंकर भगवान की इतनी सेवा करी कि शंकर मिल गए। सेवा का प्रकल्प लेकर चलोगे तो भगवान प्राप्त क्यों ना होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? राम जी के, हनुमान जी के? जम के बोलो।
हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा है, जितने राम जी के मंदिर नहीं उतना हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर इतना क्यों बना? और जब देखो जब हनुमान जी एक पांव पे तैयार ने, हाथ में पर्वत लेके खड़े, जितने मंदिर में देखो ने हनुमान जी गदा लेके तैयार खड़े, कहीं हनुमान जी बैठा हुआ ज्यादा दिखे? सब खड़ा की खड़े ही मिले ने, दौड़ता हुआ एक पांव आगे ने एक पांव पीछे, और गदा हाथ में पड़ी, कहीं पर्वत हाथ में रखा। जितना मंदिर देखो हनुमान जी का, जितने राम के मंदिर ने उतना हनुमान का मंदिर। हनुमान का मंदिर क्यों है? उसका कारण इतना सा है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान आज भी सेवा में तैयार खड़े रहते हैं कि कब आवाज लगाए कोई और मैं दौड़ पड़ूं, तुरंत तो दौड़ूं और जाऊं और उसकी सेवा कर कर। सेवा करो तो मेवा मिले रे। सेवा का प्रकल्प मूल। अरे शास्त्र कहता है कि बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते तो घर के अंदर तो कर लो, और घर के अंदर पूरे परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो कि पति जिम के उठे की बर्तन मांज लो, वही बहुत है। सही है गलत है? सावित्री माता का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सती अनसुईया का चरित्र पढ़ा है आपने? अगर माता सावित्री का चरित्र पढ़ा होगा, माता अनसुईया का चरित्र पढ़ा होगा, तो सावित्री माता का चरित्र कहता है अपने पति के वस्त्र सावित्री माता धोती है, अपने पति के खाए हुए बर्तन को माता सावित्री मांजती है। अनसुईया माता अपने पति के वस्त्र को धोती है, उनके झूठे बर्तन माता अनसुईया मांजती है। क्यों? कोई अनसुईया जी का चरित्र पढ़कर देखे, सावित्री माता का चरित्र पढ़कर देखे तो उसमें वर्णन आता है पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए माता सावित्री अपने पति सत्यवान का बर्तन मांज रही है। अनसुईया मैया अपने पति के बर्तन मांज रही। और एक आप पति ने भोजन करया, थाली उठाई ने बर्तन मांजने वाली के वह बर्तन वाली के दे दी। कहते हैं पत्नी पति के बर्तन मांजती है तो पति से स्नेह बढ़ता चले जाता। इसीलिए मुझे कहीं कहीं समझ में आता है कि कुछ समय के बाद वो बर्तन वाली जो बर्तन मांजती है उल्टी सीरीज हो जाती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे नहीं लगे, कुछ समय बाद वो बर्तन वाली घर वाली हो जाती है और घर वाली बर्तन वाली हो जाती है। अब मन आपका सुधरो तो ठीक, नहीं तो सीवर वाला महाराज तो बोल रही है अब तुम सुधरो तो सुधरो। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हारा विचार क्या है वो बताओ। अब पत्नियों को टेंशन हो गया, हमारा तो खुद वो मानता था, अभी महाराज के तुम मानो तो आफत हो गई दादा, बढ़िया। आप ज्यादा सेवा नहीं बने तो घर वालों की सेवा ही कर लो। सेवा में जो फल है ना वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी के यहां काम करोगे तो नौकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नौकरी। पर किसी मंदिर देवालय या सदगुरु या किसी संत साधु के यहां जाकर मंदिर देवालय में पूजन पाठ में यज्ञ अर्चना में कथा सत्संग में कुछ काम करते हो तो नौकरी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? सेवा। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी बस में काम करे, किसी अन्य जगह काम करेगा, कहेगा नौकरी कर रहा है हमारा छोरा, वहां नौकरी कर रहा है हमारा छोरा, वहां कंपनी में काम कर रहा है हमारा छोरा, वहां काम कर रहा है। और वही छोरा आकर किसी आश्रम में लग जाएगा, वही छोरा आकर किसी सतगुरु की शरण में लग जाएगा, और वहां आकर अगर वो गुरु जी के बर्तन भी मांजता है, वो गुरु जी के कपड़े भी धोता है, वो मालूम पड़े भोजन भी गुरु जी के लिए बनाता है, तो वो नौकरी कहलाएगी? नहीं। हमारा छोरा उन गुरु जी के साथ लगा हुआ है और गुरु जी
उसकी का हाथ का भोजन करते हैं, हमारा छोरा बनाता है, गुरु जी की सेवा में लगा रहता है, वो नौकरी नहीं कहलाएगी, वो सेवा कहलाएगी। भगवान के लिए जो करा गया, सत्कर्म के भाव में जो करा गया, समर्पण के भाव में जो करा गया, वो सेवा कहलाता है। भले फिर वो सास की कर लो, ससुर की कर लो, चाहे घर के लोगों की कर लो, उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा है कि मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे सेवा का प्रकल्प है। हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। थोड़ा सा सेवा का क्रम लगाइए। कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं गुरुजी हम पति पत्नी में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विवाद चलता रहता है, क्रोध चलता रहता है। उसका कारण यही है कि भांडा नहीं घिस रही। दिक्कत यही है कि बर्तन नहीं मांज रही, तू बर्तन मांजे कहीं नहीं, हमारे यहाँ नौकरानी आए, पोछा नौकरानी लगाए, झाड़ू नौकरानी लगाए, बस तो फिर तू सोफा पे टीवी देखो। सुधरी जाओ रे हे जगदम्बा, सुधरी जाओ थोड़ी थोड़ी। और ये बेरुओं से भी नहीं बैठने, थोड़ा सुधरो। जीवन में मनुष्य का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ना जाने कितना 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 भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर ये कपड़े की खोल मिली है, कितनी जोरदार। अच्छा भगवान तो कह रहा था मत जा पृथ्वी पर, नहीं जाऊंगा मैं, तो उब गया मैं तो यहां रह रहकर, मुझे जन्म दे दो, एक बार मृत्यु लोक में भेज दो, एक बार मुझे पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जाप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। भगवान के मुझे सब मालूम है, कपड़ा ले जाएगा ने धो धो के नाश कर देगा। भगवान ने भी ये कहा था कि कपड़ा ले जाकर धो धो के नाश कर देगा। और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन मुंडा 50 बार धोए, नासी तो कर रहा। राम नाम कितनी बार गाया, स्मरण कितनी बार करा, भगवत भजन कितनी बार करा। सवेरे 2 अगरबत्ती लेके बैठ गई, एक दिया ले लिया घी का, भगवान के नवा दिया, कपड़ा पहनाया तो पहनाया, नहीं पहनाया तो नहीं पहनाया, आला में धर दिया, इतनी सी शक्कर धर दी, थोड़ा सा फूल तोड़ लाई थी, देवता 15 फूल 6 की के चढ़ाऊं तो एक गणेश जी के चढ़ा दूं, एक सियोर वाला महाराज बोले तो महादेव के चढ़ा दूं, बाकी का तो ये 4 फूल बचा है तो एक हमारा दद्दा के चढ़ा दूं, पितर देवता के चढ़ा दिया, और बचा कुछ था चढ़ा दिया। एक फूल बचा के रखी, जब धूप दूंगी ससुरा जी के उनके चढ़ा दूंगी। सिर पे पल्लू मल्लू लेके गीता जी का पाठ कर लिया। अब पाठ भी पाठ सपाट, उनंग खसक के बैठ जा। जय गीता मैया, कपड़ा में लपेटी, मंदिर के ऊपर जो जगह थी मैं भसा दी, गीता जी की धरती। अब पहुंच गई रसोई घर में, चाय कौन कौन पिएगा? आवाज नहीं आई, गीता जी बोली जब, एक शब्द नहीं बोली, बस इतना ही बोली, उन्हें खसक जा। इसके सिवा गीता जी में आवाज नहीं आई। और जैसे ही रसोई घर में की नहीं, आवाज तेज, चाय कौन कौन पिएगा? तो ऊपर से भी आवाज आ गई दुल्हन की, बड़ी वाली की, मम्मी मेरी बना लेना। तो गई चाय मैं बनाई कमरा में, फिर नाश्ता की तैयारी, फिर भोजन की तैयारी, फिर शाम के, फिर दोपहर में चाय की तैयारी, पर बीच में 2 बजे से 5 बजे तक सियोर वाला